मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने अपना वचन पत्र जारी कर दिया। कांग्रेस ने अपने वचन पत्र के जरिए 4 ऐसे वर्ग पर फोकस किया है जो मध्य प्रदेश में 80% से ज्यादा वोट बैंक को कवर करते हैं। एमपी में कांग्रेस का वचन पत्र। किस वर्ग पर कांग्रेस की नजर? मध्य प्रदेश में कांग्रेस अब चुनावी समर में फुल फॉर्म में आ गई है। 15 अक्टूबर को पहले 144 उम्मीदवारों की सूची जारी की गई और फिर 17 अक्टूबर को कांग्रेस का वचन पत्र भी जारी कर दिया गया। वचन पत्र में आम जनता से जुड़े 59 मुद्दों को शामिल किया गया है। कांग्रेस के इस वचन पत्र में 1290 वचन है। इसके अलावा 7 वर्गों के लिए अलग से पेपर बनाया गया है, जिसमें किसान, महिला, युवा, आस्था में विश्वास के लिए पेपर बनाया गया है। वचन पत्र में पिछली बार के कुछ वचनों को जहां दोहराया गया है, वहीं कुछ वादे ऐसे हैं महीनों पहले जिसे लेकर ऐलान कर दिया गया था। इसके अलावा 10 और नए वादे वचन पत्र में जोड़े गए हैं। कांग्रेस के वचन पत्र में राहुल और प्रियंका के उन वादों को भी शामिल किया गया है जो उन्होंने मध्य प्रदेश की चुनावी सभा में दिए थे। बहरहाल कुल मिलाकर अगर फोकस की बात करें तो कांग्रेस के वचन पत्र में सबसे ज्यादा फोकस किसान, युवा, महिला और कर्मचारी वर्ग पर किया गया है। तो किसान, युवा, महिला और कर्मचारी मजदूर वर्ग पर कांग्रेस का खास फोकस है। अब इस वर्ग पर कांग्रेस का फोकस क्यों है बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले इस वर्ग के लिए किए गए वादों की फहरिस्त पर एक नजर डाल लेते हैं। किसान वर्ग की बात करें तो कांग्रेस ने 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ करने का वादा किया है। साथ ही 2600 रुपए में गेहूं और 2500 रुपए प्रति क्विंटल पर धान खरीदी का वादा किया है। के लिए 2 लाख सरकारी पद भरने का वादा है। 1500 से 3000 रुपए बेरोजगारी भत्ता का वादा है। मध्य प्रदेश की आईपीएल टीम बनाने का वादा है। वहीं पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को इनाम देने की बात भी है। महिला वर्ग की बात करें तो बेटियों के विवाह पर 1,01,000 रुपए की मदद, मेरी बिटिया रानी योजना के तहत 2.5 लाख रुपए, महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह और 500 में सिलेंडर जैसे वादे किए गए। कर्मचारी वर्ग के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की बात है। वहीं कर्मचारी और अधिकारियों का बीमा करवाने का भी वादा है। तो ये तो बात हुई वचन पत्र में वादों की। अब किसान, युवा, महिला और कर्मचारी वर्ग पर फोकस के मायने को समझने के लिए वोट बैंक के गणित पर नजर डालते हैं। बात करें किसानों की तो मध्य प्रदेश में 1 करोड़ से ज्यादा लोग खेती किसानी से जुड़े हैं। अब एक परिवार में अगर औसत 3 सदस्य भी हैं तो इस हिसाब से ये संख्या 3 करोड़ व्यक्ति है। एमपी की 230 सीटों में से 170 सीटों पर किसानों का असर है। वहीं युवा वर्ग की बात करें तो एमपी में 52% युवा मतदाता हैं। 18 से 39 वर्ष के 2 करोड़ 83 लाख वोटर हैं। वहीं महिलाओं की बात करें तो एमपी में महिला मतदाता 2 करोड़ 72 लाख 33,945 है। 52 सीटें ऐसी हैं जिन पर महिला वोटर हार जीत तय करती है। कर्मचारी वर्ग की बात करें तो एमपी में करीब 10 लाख सरकारी कर्मचारी हैं। 10 लाख कर्मचारी के परिवार का मतलब कम से कम 30 लाख वोटर हैं। निश्चित तौर पर ये वर्ग तो ऐसा है जिसको आप वचन पत्र में हो या घोषणा पत्र हो स्थान देना ही पड़ेगा। और पिछले कुछ सालों से जो राजनीति है हम ये देख रहे हैं कि इसी वर्ग के इर्द गिर्द है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आप इस वर्ग को लाभ पहुंचाना चाहते हैं तो कर्ज का बोझ बढ़ाना चाहते हैं, टैक्सेशन बढ़ाना चाहते हैं, या इसके बिना आप लोगों को लाभ देना चाहते हैं। जो पूरा वचन पत्र है उससे ये पता नहीं लगता है कि राज्य के ऊपर जो कर्जा है वो कम होगा और कर्जा कम करने के लिए सरकार क्या करेगी, रियाई, टैक्सेशन कैसे कम होगा, पेट्रोल पे हम देखते हैं कितना ज़्यादा वैट लगा हुआ है तो उसको कैसे कम करेंगे। ये सारी चीज़ें हैं जो किसी भी सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण है। उधर कांग्रेस के वचन पत्र पर सियासी प्रतिक्रिया क्या है, इसे भी सुनते हैं। मेरा मिशन है कि किसान को 3,000 रुपए प्रति क्विंटल कीमत हम दें। ये मेरा मिशन है और ये मेरा वचन है। नंदनी गौ धन योजना शुरू करेंगे और 2 रुपए किलो के दर से गोबर खरीदेंगे। हमारी आईपीएल टीम है, इसका हम पूरा प्रयास करेंगे। हम प्रोत्साहित करेंगे कि खिलाड़ियों को के लिए पदक लाओ, पद पाओ, पदक लाओ, करोड़पति बन जाओ और पदक लाओ, कार पाओ योजना हम शुरू करेंगे ताकि उनको इसमें हम पुश कर सकें।
आईपीएल टीम भी होए, मेट्रो आ रही है, आईपीएल टीम क्यों ना आए, आईपीएल टीम का भी हम पूरा प्रयास करेंगे। कांग्रेस का वचन पत्र नहीं, ये झूठ पत्र है। 5 साल पहले भी उनने 900 से ज्यादा वचन दिए थे जनता को, उनमें से 9 भी पूरे नहीं किए। एक नहीं अनेकों वचन दिए थे, सारे के सारे झूठे निकले और आज फिर महा झूठ पत्र प्रस्तुत कर दिया। इस झूठ पर अब जनता भरोसा नहीं करने वाली। जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। अरे हम तो जो नहीं कहते वो भी करते हैं। जैसे लाडली बहना योजना हमारे दृष्टिपत्र में नहीं थी, लेकिन हमने लागू की। लेकिन कांग्रेस की सच्चाई जनता जानती है, भ्रम में नहीं आने वाली। मध्य प्रदेश के चुनावी समर में कांग्रेस की शुरुआत धीमी दिखी थी, क्योंकि बीजेपी ने जहां 4 लिस्ट के जरिए 136 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया था, तो वहीं कांग्रेस की लिस्ट के लिए इंतजार लंबा खिंच रहा था। लेकिन 15 अक्टूबर को कांग्रेस ने एक ही बार में 144 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया और पहली लिस्ट जारी होने के 48 घंटे के भीतर वचन पत्र भी जारी कर दिया। फिलहाल बीजेपी के घोषणा पत्र का अब भी इंतजार है, लेकिन कांग्रेस ने अपने वचन पत्र के जरिए वोटरों को लुभाने के लिए एक माहौल जरूर तैयार कर दिया है। कांग्रेस ने अपना वचन पत्र जारी कर दिया है, जिसमें युवाओं पर, किसानों पर, महिलाओं पर और कर्मचारियों पर खास फोकस रखा गया है। सबसे बड़ी बात यह कि इस बार का विधानसभा चुनाव इन्हीं वर्गों के इर्द गिर्द रहने वाला है। वहीं बीजेपी इस वचन पत्र को लेकर कांग्रेस पर लगातार निशाना साध रही है और इसे घोषणा पत्र नहीं बल्कि धोखा पत्र बता रही है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप के साथ गौरव गुप्ता, न्यूज़ 10 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।